हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आधी रात का वक्त है, इस वक्त इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर इस पर्सन की सोच क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। ओके माय लवली व्यूवर्स, तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर देखी जा सकती है, किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आपका इस पर्सन के साथ कोई भी अगर रिश्ता नहीं है ना, और आप जानना चाहें उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग किसी के लिए भी किसी को माइंड में रखकर देखी जा सकती है। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रीडिंग में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वह हैं द सोर्स, नोथिंगनेस, पेशेंस, कंडीशनिंग एंड अलोनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान खुद की कंडीशनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद को बदल रहा है, एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन में जो डर है, उस डर से ये पर्सन ना जीतना चाहता है। इस पर्सन को डर है आपको खोने का, या फिर इस पर्सन ने आपको खो दिया है। अब ये पर्सन डर रहा है कि अब इस पर्सन का क्या होगा। ये पर्सन अकेले रह गए हैं, तन्हा हो गए हैं, बहुत अकेलापन इस वक्त ये पर्सन फील कर रहे हैं। आपको एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जहाँ इस पर्सन पर आपने बहुत ममता लुटाई है, बहुत प्यार जताया है, इस पर्सन को अपनापन दिया, इस पर्सन को अपना बनाकर इस पर्सन को इस तरह फील कराया जैसे कि इस पर्सन की आप पेरेंट्स हैं। तो इस पर्सन को जितना भी सम्मान, जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार और जितनी केयर आपने इस पर्सन की है ना, ये पर्सन इस बात को अब समझ पा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर इस पर्सन को ये चीज़ें आपसे चाहिए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे व्यूवर्स जिनके पार्टनर इस पर्सन की लाइफ में हैं, तो पर वो सारी चीज़ें इस पर्सन को नहीं मिल पा रही, या फिर इस पर्सन ने पाकर भी सब कुछ खो दिया। यानी आपको पाकर खो दिया, वो सब कुछ खो दिया जो इस पर्सन को पहले चाहिए था, या इस पर्सन को जिन चीज़ों की नीड है और नीड थी। तो इस पर्सन की किसी ऐसी हैबिट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, या फिर ये पर्सन आपके काबिल ही नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा। किसी ने ये एहसास इस पर्सन को कराया कि आपके काबिल नहीं है ये पर्सन, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं। इस पर्सन ने खुद को बदला और इस तरह बदला कि ये पर्सन घमंडी हो गया। और इस पर्सन में जो ये घमंड था ना, खुद को बदलने का घमंड था, इस पर्सन ने बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में किए थे, जिसकी वजह से इस पर्सन को कुछ घमंड हो गया था कि ये पर्सन तो अब ऐसे बन गए हैं कि इस पर्सन को कोई भी मिल जाएगा, आपसे अच्छा मिल जाएगा। पर अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये पर्सन इस एनर्जी में आता गया ना, तब इस पर्सन को आपको खोने का एहसास बढ़ता गया, क्योंकि इस पर्सन को आपके जैसा कोई नहीं मिला। इस पर्सन ने बहुत तलाशा, आपसे अच्छा और सच्चा इंसान, पर इस पर्सन को नहीं मिला, इसलिए ये पर्सन अब दुखी है, परेशान है। इस पर्सन का दिल कोरा कागज़ होकर रह गया है। अब इस पर्सन की लाइफ में ना तो कोई है और ना ही इस पर्सन को कोई अपनाना चाहता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन आपको अपनाना चाहता है, क्योंकि अब इस पर्सन की लाइफ में ना दूर दूर तक भी ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ इस पर्सन को अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो गलती की है उस गलती का ही परिणाम है कि ये पर्सन इस वक्त अकेले हैं, तन्हा हैं, और ये तन्हाई इस पर्सन को रास नहीं आ रही। ये पर्सन अक्सर ही इस तन्हाई में आपसे बातें किया करते होंगे। आधी रात में आपकी इस पर्सन से अक्सर ही बातें हुआ करती होंगी, और इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन एंटर हुआ होगा, तो ये पर्सन आपको धीरे धीरे शायद छोड़ चुके हैं, या फिर इस पर्सन की किसी हैबिट की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। जब इस पर्सन से आपने या तो कमिटमेंट मांगा, या फिर इस पर्सन की लाइफ में आप इस तरह शामिल हुए जिस तरह इस पर्सन की मर्ज़ी थी, शायद इसलिए भी इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि आपने इस पर्सन की हर उस बात को माना जो शायद
आपको नहीं माननी थी या आपको अब ऐसा लगता है कि आपको नहीं माननी थी, तो इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी पेशेंस के साथ इस पर्सन को संभाला है और इस पर्सन की केयर इस तरह की है जैसे कि कोई माँ या बाप इस पर्सन की कर सकता था। पर इस पर्सन ने उन चीज़ों को ना तो समझा और ना ही आपको समझा। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप जो है ना, अगर इस पर्सन की उन बातों को मान सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो आप किसी और के लिए भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप पर इस पर्सन का जो ट्रस्ट था ना, वो शायद ख़त्म हो गया। वो ट्रस्ट आप दोनों के बीच नहीं रहा ऐसा लग रहा है, और आप इस पर्सन की चाहत में वो सब कुछ कर चुके हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो इस रिश्ते के टूटने की वजह एक ऐसा मैटर है जो शायद आपको आज भी दुख देता है, तकलीफ़ देता है। कुछ ऐसे मोमेंट आप दोनों के बीच ज़रूर हुए होंगे, क्रिएट हुए होंगे, जो शायद आप दोनों के बीच उस वक्त तो आपको बहुत हैप्पीनेस और खुशी दिए होंगे, पर अब जब आप सोचते हैं तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, पछतावों के सिवा कुछ नहीं मिलता, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन की नीड्स तो पूरी हो गई, पर आप तन्हा और अकेले रह गए। पर आज ये पर्सन अकेले और तन्हा है क्योंकि इस पर्सन के कर्म इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। तो कुछ कर्मों का परिणाम है जो आज ये पर्सन अकेला और तन्हा है। आधी रात में भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है पर आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर्सन की जो गलती है ना शायद इतनी बड़ी है कि आप माफ़ नहीं करना चाहते, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के घमंड की वजह से इस पर्सन ने आपको त्यागा। तो आज जो त्याग इस पर्सन को महंगा पड़ रहा है ना, वो इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप अब शायद या तो किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो सकते हैं, और ये पर्सन अकेले और तन्हा रह गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं जिसके साथ में आपकी ना बहुत क्लोजनेस रही है, पर अब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है अपने ईगो की वजह से। तो इस पर्सन ने ईगो में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपने या तो इस पर्सन को छोड़ दिया या फिर आप दोनों के बीच जो दूरियां बनी वो इन्हीं वजहों से बनी कि अब आप इन दूरियों को शायद या तो ख़त्म नहीं करना चाहते या फिर ये पर्सन ही नहीं चाहते इन दूरियों को मिटाना। ये पर्सन अकेले रहना शायद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपकी यादों के सहारे, या तो ये पर्सन जी रहा है या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसको शायद इस वक्त अकेले रहना पसंद है, अच्छा लग रहा है, अपने में गुम रहना इस पर्सन को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन पहले जिस तरह का इंसान था इस पर्सन ने ख़ुद को बदला और ईगो इस पर्सन में आई, और अब धीरे धीरे वो ईगो का भी जैसे कि अंत हो रहा है और ये पर्सन अब कोरा कागज़ बनकर रह गए हैं। इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, इस पर्सन की खुद की लाइफ इस पर्सन को नथिंग लग रही है। तो ये जो अकेलापन, जो उदासी, जो परेशानी इस वक्त दिखाई दे रही है आपके ना होने की वजह से, क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस का वो स्रोत थे जिसने इस पर्सन को खुशी देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने बारे में एक बार नहीं सोचा। इस पर्सन की केयर इस तरह की जैसे कि कोई अपना कर सकता है इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसका भी अफसोस दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, पछतावों में दिखाई दे रहा है, अकेला है इसलिए भी और ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव हो रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं बोलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।